निखिले देशे विविधस्थानेषु आयोजयिष्यन्ते वृत्तिमेलकानि। प्रधानमंत्री दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन स्वस्ववृत्तिक्षेत्रे 51,000 नवीनतया नियोज्यमानेभ्यः नियुक्तिपत्रवितरणं करिष्यति। गांधीनगरे अद्य भविष्यति पश्चिमक्षेत्रीयपरिषदः षड्विंशम् उपवेशनम्। गृहमन्त्री अमित शाह करिष्यति एतस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम्। क्षेत्रीयपरिषदा आधारभूतसंरचना सहितेषु विविधविषयेषु भविष्यति अत्र चर्चा। G20 इत्येतेन सम्बद्धानां मुख्य वैज्ञानिक परामर्शकानां द्वितीयं सम्मेलनं गांधीनगरे जायमानम्। सम्मेलने वैश्विक विज्ञान परामर्शतन्त्रं निर्मातुं जायमानमस्ति मन्थनम्। केन्द्र प्रशासनस्य प्रमुख योजनासु अन्यतमायाः प्रधानमंत्री जनधन योजनायाः नववर्षपूर्तिः गतेषु नववर्षेषु प्रायः 50 कोटि संख्याकाः लेखाः उद्घाटितं गताः। सञ्चितः राशिः आहत्य 2 लाख कोटितः अपि अधिकः। अपि च क्रीडावार्तासु वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः कुन्तकक्षेपक्रीडायां नीरज चोपड़ाः विजितवान् स्वर्णपदकम्। 88 मीटर मिताद् अपि अधिकदूरं यावत् कुन्तकं प्रक्षिप्य तेन सृष्टः इतिहासः। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां स्वर्णपदकजेता सः प्रथमः भारतीयः क्रीडकः संवृत्तः। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 10:30 आभासीय माध्यमेन 51,000 संख्याकेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदास्यति। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री नवनियुक्तान् संबोधयिष्यति। एतत् वृत्तिमेलकं देशे 45 स्थानेषु आयोजयिष्यति। गृहमन्त्रालयः CRPF, BSF, SSB, असम राइफल्स, CISF, ITBP प्रभृति केंद्रीय सशस्त्र आरक्षि बलेषु जनानां नियुक्तिं कुर्वन् अस्ति। चिताः जनाः गृहमन्त्रालयस्य विभिन्न संघटनानां नैकेषु पदेषु कार्यं करिष्यन्ति, स्वयोगं च प्रदास्यन्ति। अनेन एतानि आरक्षिबलानि आन्तरिकसुरक्षायां, आतंकवादस्य सम्मुखीकरणे, देशस्य सीम्नः सुरक्षायां च प्रभावपूर्णरूपेण कार्यं करिष्यन्ति। ध्येयमिदं यत् एतत् वृत्तिमेलकं प्रधानमन्त्रिणः वृत्तिसर्जनस्य दिशायाम् एकः महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। अनेन युवजनानां राष्ट्रनिर्माणे सहभागः भविष्यति। G20 देशानां मुख्य वैज्ञानिक परामर्शकानां द्वितीयं सम्मेलनं गुजरातस्य गांधीनगरे प्रचलति। G20 CASR इत्याख्यं सम्मेलनं भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाम् आरब्धः नूतनः उपक्रमः अस्ति। G20 CSAR इति G20 इत्येतस्य देशानां मुख्य वैज्ञानिक परामर्शकानां प्रशासन प्रमुखाणां च एकत्र आनयनं करिष्यति, यस्य उद्देश्यं भवति यत् वैश्विक विज्ञानस्य प्रौद्योगिकी नीति विषयेषु चर्चां कर्तुं प्रभावी संस्थागत व्यवस्थां निर्मिता स्यात् इति। G20 CASR इत्येतस्य उद्देश्यं वैश्विक विज्ञान प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्रस्य सम्मुखं ये केचन विषयाः सन्ति तेषां समाधानानि अत्र मुख्यतः विमृष्टानि भविष्यन्ति। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायाः समये CASR इत्येतस्य प्राथमिकता क्षेत्रेषु एकस्वास्थ्यम् अथ च वैश्विकहिताय संविभक्त वैज्ञानिक मूलसंरचनानां सौविध्यम्, उदीयमान भविष्यत् प्रौद्योगिकीषु विकसित मानकानुसारेण च सहयोग अंतर्भवतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः मासिकस्य मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य 4अधिकैकशततमे अंके यथा प्रसंगं समाचरिष्यमाणं संस्कृत दिवसम् आलक्ष्य संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् अपि उपन्यस्तं गतम्। प्रधानमन्त्री एतस्य एव संस्कृत दिवसस्य माहात्म्यं, भाषायाः वैज्ञानिकताम्, अनेक ग्रन्थोपलब्धिं च आधृत्य विवृतवान्। मेरे परिवारजनों, इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वजह यह है कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य
हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। एतस्मिन् एव मन की बात इत्येतस्य अंके प्रधानमन्त्रिणा मोदिना संस्कृतस्य समुत्थानाय तत्पराणां संस्थानानाम् अपि नामशः उल्लेखं कृत्वा संस्कृताय ताभिः क्रियमाणानां विविधोपक्रमाणां विषये अपि साधारणाः जनाः विज्ञापिताः। स्वविचारसम्भाषणक्रमे तेन संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानं, संस्कृतभारती, संस्कृतविश्वविद्यालयत्रयम् अथ भारतीयप्रौद्योगिकी संस्थानानि, भारतीयप्रबन्धनसंस्थानानि एवं भूतानां संस्थानानां नामानि अपि गृहीतानि। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेष योगदान भी है। जैसे 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया। अलग अलग शहरों में संस्कृत विश्वविद्यालयों के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे हैं। IITs और IIMs जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपुलर हो रहे हैं। पश्चिम क्षेत्रीय परिषदः 26तमम् उपवेशनं गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य अध्यक्षतायाम् अद्य गांधीनगरे आयोजयिष्यते। परिषदि दादरा नगर हवेली, दमन दीव इति केन्द्रशासितप्रदेशः, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। अमित शाह राज्यानि शक्तीकर्तुं केन्द्रराज्यप्रशासनानां च मध्ये नीतिगत संरचनाम् अभिवर्धयितुं सहकारी संघवादस्य दृष्टिकोणे बलं प्रददाति। ध्येयमिदं यत् विवादानां समाधानार्थं सहकारी संघवादस्य अभिवर्धनार्थं च क्षेत्रीय परिषदां महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय इत्येतेषु राज्येषु अद्य अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम् अस्ति। अग्रिम सप्ताहे समतल क्षेत्रेषु अल्पवृष्टेः संभावना अस्ति। ध्येयं यत् जून मासस्य प्रथम दिनांकतः साम्प्रतं यावत् देशे प्रावृट् कालस्य वर्षायां 7% अपचीतिः समागता। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् ऑगस्ट मासे समतल क्षेत्रेषु दीर्घकालं यावत् क्षीण प्रावृट् कारणेन एषा स्थितिः समुत्पन्ना। ध्येयमिदं यत् जुलाई मासे एतस्मिन् वर्षे देशे 5% अधिकवर्षा अभवत्। भाजपा दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा उत्तराखण्डस्य एकदिवसीय यात्राक्रमे दलस्य राज्यगत केन्द्रीय परिषदः उपवेशने सम्मिलितः अभवत्। हरिद्वारे आयोजिते एतस्मिन् उपवेशने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपि तेन सह आसीत्। इतः पूर्वं जेपी नड्डा हरिद्वारे देव संस्कृति विश्वविद्यालये वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतां व्याख्यान श्रृंखलां संबोधितवान्। तेनोक्तं यत् अस्माकं कृते एषः गौरवक्षणः अस्ति। अस्माकं वैज्ञानिकैः चंद्रयानं चंद्रस्य दक्षिण ध्रुवे प्रापितम्। महसूस करता है और देश गर्व महसूस करता है जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक भारत के दक्षिणी हिस्से से चंद्रयान को उड़ाते हैं और भारत चंद्रमा पर पहला देश बनता है जिसका चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर
पहली बार कोई उतरता है तो वो भारत का चंद्रयान है। जेपी नड्डाः उक्तवान् यत् स्वास्थ्य विषये अस्माकं विचाराः सीमिताः आसन्, परं 17-2000तमे वर्षे नूतन स्वास्थ्य नीतिः प्रवर्तिता, यस्याम् उपचारात्मक उपशामक स्वास्थ्य पद्धतयः योजिताः सन्ति। हमारी स्वास्थ्य की सोच भी बड़ी एकांगी रही। हमारी स्वास्थ्य की सोच भी बहुत ही सीमित रही। 2017 में नई स्वास्थ्य नीति आई जिसमें जोड़ा गया प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव हेल्थ केयर। पहले हेल्थ को प्रिवेंट करो, उसको स्वस्थ रखो, उसको गड़बड़ न होने दो। अब हमारे यहां शब्द आ गया लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब पहले लाइफस्टाइल खराब करो और फिर उसका उपचार में लो। लाइफस्टाइल अच्छा रखो, इसकी कहीं भी चिंतन नहीं हुआ। तो पहले हमने कहा प्रिमिटिव, फिर हेल्थ को प्रमोट करो और फिर अगर बीमार पड़ते हो तो क्योर भी करो, और कुछ ऐसी बीमारी लग जाए जो लाइलाज हो तो उसमें शरीर को किस तरीके से लंबी अवस्था तक ले जा सकते हो इसकी चिंतन करो, पैलिएटिव भी रखो। भारतस्य श्रेष्ठ कुन्तकक्षेपकः नीरज चोपड़ा इत्येषः पुनरेकवारम् इतिहासं रचितवान्। नीरजः विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां स्वर्णपदकं विजितवान्। बुडापेस्ट नगरे आयोजितायां प्रतियोगितायां नीरजः द्वितीयप्रयासे 88 मीटर मिताद् अपि अधिकदूरं यावत् कुन्तकं प्रक्षिप्य इतिहासं रचितवान्। अनेन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां स्वर्णपदकजेता सः प्रथमः भारतीयः क्रीडकः संवृत्तः। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां नीरजस्य एतद् द्वितीयं पदकम् अस्ति। इतः पूर्वं 22-2000तमे वर्षे सः रजतपदकं विजितवान्। ध्येयमिदं यत् नीरजः पेरिस् ओलम्पिक्स् इत्येतदर्थं प्रवेशं पूर्वमेव लब्धवान्। केंद्रीय खेलमंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः नीरज चोपड़ा इत्येतं स्वर्णपदकजयम् उद्दिश्य वर्धापितवान्। एक्स इत्यत्र सामाजिक अन्तर्जालपटले स्वसन्देशे तेन लिखितं यत् नीरज चोपड़ा पुनरपि कृत्वा दर्शितवान् 88 मीटर मितदौर्यं यावत् क्षेपणेन सह स्वर्णपदकम्। भारतीय क्रीडकेषु अन्यतमेन हि तेन बुडापेस्ट इत्यत्र वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां पुरुषाणां कुन्तकक्षेपक्रीडायां प्रथमं स्थानम् अवाप्तम्। एतेन सहैव नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्यत्र स्वर्णपदकविजेता प्रथमः भारतीयः क्रीडकः संवृत्तः। निखिलः अपि देशः भवदीयोपलब्धया गौरवान्वितः अस्ति। अथ एतत् क्षणं हि भारतीय खेलेतिहासे सदैव स्मरिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।